जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मिस्टीरियस गेट नंबर 15, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर नहीं लगा सकते हैं कि किस विषय से जुड़ा हुआ ये अनुभव है, ये साईं अनुभव किस ओर जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना स्किप के इस अनुभव को शुरू से एंड तक सुनिएगा। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं राजेश जी। सर बताते हैं कि वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। इनकी माता और पिताजी का एक पुराना सपना था साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाना, पर कुछ परेशानियों के कारण वो कभी जा नहीं पाए। लेकिन सर ने भी ठान लिया था कि एक दिन उन्हें ज़रूर ले जाएंगे। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 अपने माता पिता के साथ भुवनेश्वर से ट्रेन पकड़ी और शिरडी पहुंच गए। सिर्फ 3 दिन रुकने का प्लान था, क्योंकि इनका दुकान ही इनके परिवार का इकलौता गुजारा है और उसे ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते। ठीक है। शिरडी के बारे में इन्हें कुछ खास पता नहीं था। सिर्फ इतना जानते थे कि शिरडी वही जगह है जहां साईं बाबा आज भी बसते हैं। पहुंचते ही सर ने अपने बजट के हिसाब से एक लॉज लिया और पहले दिन वो अपने माता पिता को चावड़ी और द्वारका माई ले गए। द्वारका माई की आरती में शामिल हुए और अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बाद में सब प्रसादालय गए, जहां बड़े आनंद से तीनों ने प्रसाद पाया। अगले दिन उन्होंने सोचा कि समाधि मंदिर जाते हैं, लेकिन सर को पता नहीं था कि वहाँ पेड और फ्री दर्शन का सिस्टम है। उन्हें लगा कि हर कोई किसी भी गेट से जा सकता है समाधि मंदिर। तो जब वो वहाँ पहुँचे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े प्यार से उनको समझाया। ठीक है। अब देखिए, पेड पास और फ्री दर्शन का मेन डिफरेंस यही है कि जब आप पेड पास लेते हैं तो आप मंदिर मतलब समाधि मंदिर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। मे बी 10 से 15 मिनट के भीतर आप समाधि मंदिर पहुंच जाते हैं। वेयर एज जब आप फ्री दर्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको रुकना पड़ता है। 5 घंटे 8 घंटे जैसा जैसा रश होता है वैसा आपको फ्री दर्शन में मतलब लाइन में रुकना पड़ता है, क्योंकि शिरडी में बहुत रश होता है और शिरडी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो ऐसे ये मतलब क्राउड को कंट्रोल करते हैं। पर पता है क्या, सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप पेड पर्सन जो है, जो साईं समाधि मंदिर में घुसते हैं और जो फ्री दर्शन वाले हैं, जब वो मंदिर में घुसते हैं, वंस आप मंदिर में एंटर कर जाते हैं, समाधि मंदिर में एंटर कर जाते हैं, आपका कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं। बाबा को सब एक साथ ही दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेड पास है वो अलग से दर्शन करेंगे, जो फ्री पास में है, फ्री लाइन में दर्शन मतलब फ्री लाइन में जो आए हैं वो अलग से दर्शन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चे बाबा के लिए समान हैं और सभी बाबा को एक साथ दर्शन करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। ऑलराइट। अब सर के पास पेड दर्शन का पैसा नहीं था और फ्री दर्शन की लाइन इतनी लंबी थी कि इनके एजड पेरेंट्स उस भीड़ में देर तक नहीं खड़े रह सकते थे। सर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। शिरडी आए हैं बाबा के दर्शन के लिए, समाधि मंदिर में दर्शन नहीं किया तो क्या किया। ठीक है, तो वो सोच में पड़ गए कि क्या करेंगे। शिरडी में मंदिर प्रेमिसेस में जगह जगह बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगे रहते हैं, जहां बाबा के लाइव दर्शन दिखाते हैं, है ना। तो सर अपने पेरेंट्स के साथ एक स्क्रीन के सामने खड़े हो गए और मन से प्रार्थना की कि बाबा, मेरी हालत आप जानते हो, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे माता पिता आपके दर्शन बिना परेशानी के कर सके। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने सर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए। तो सर ने उन्हें सब कुछ बताया। सिक्योरिटी गार्ड बस मुस्कुराए और बोला कि आप मेरे साथ आइए, आप गेट नंबर 15 से जाइए, सीधा समाधि मंदिर आप पहुंच जाएंगे। तीनों ने सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया अदा किया और गेट नंबर 15 से अंदर गए और बिना किसी भीड़ के सीधा समाधि मंदिर के अंदर बाबा के चरणों के पास पहुंच गए। सर बताते हैं कि उस पल तीनों की खुशी वो बयां नहीं कर सकते, और सच्ची बात है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो इंतज़ार के बाद बाबा का एक झलक दिख जाना, वो फीलिंग आप चाहे कितने भी अच्छे अच्छे शब्द लिख लीजिए, वो फीलिंग डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। वो मोमेंट उसी मोमेंट पे ही जिया जा सकता है।
बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने गुरुस्थान, म्यूज़ियम, लैंडी बाग, दीक्षित बाड़ा, फिर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर जो भी अंदर था सब उन्होंने देखा। बहुत उनको खुशी मिली और फिर वो लौट गए। शाम को सर ने सोचा क्यों ना एक बार और समाधि मंदिर का दर्शन लिया जाए। तो सर वापस गए और गेट नंबर 15 ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें गेट नंबर 15 मिल ही नहीं रहा था। सर ने एक सिक्योरिटी पर्सन से पूछा कि गेट नंबर 15 किधर है, क्योंकि वो पहली बार शिरडी आए थे तो उनको लगा कि उनको गेट मिल नहीं रहा है, तो वो पूछते हैं कि गेट नंबर 15 किधर है। और वो सिक्योरिटी गार्ड ना हैरानी से कहते हैं कि गेट नंबर 15, ऐसा कोई गेट है ही नहीं यहाँ। ये सुनकर सर हैरान हो गए, क्योंकि सुबह उसी गेट से तीनों समाधि मंदिर गए थे। सर ने 6-7 सिक्योरिटी पर्सन पुलिस से भी पूछा उसके बाद, पर सभी ने एक ही जवाब दिया कि गेट नंबर 15 नहीं है। उस वक्त इन्हें समझ आया कि सुबह वो सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं था, खुद साईं बाबा थे। बाबा खुद आए सर के पास और सर के परिवार के लिए रास्ता बना दिए। मतलब और क्या कहना है बाबा के बारे में, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये अनुभव सुनने के बाद। मतलब बाबा के एक एक अनुभव एक एक प्रकार के होते हैं और सच में मतलब बाबा आज भी कैसे अपने भक्तों के लिए हैं, भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, इतना खूबसूरत एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। आपने शेयर किया, इसीलिए हम इस लीला को सुन पाए। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साई परिवार, ये अनुभव अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अनुभव को प्लीज़ बहुत बहुत शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और सुंदर साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।